बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड में सरकारी संपत्ति क्षति वसूली बिल पर कांग्रेस के विरोध पर कहा कि सरकारी संपत्ति नुकसान उनका आगजनी करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। और हिमाचल मामले पर दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं को बेकार मानते हैं। वहां देवभूमि है और देवभूमि के लोग राष्ट्र के विकास और मोदी जी के साथ हैं। वहां के विधायकों ने सही निर्णय लिया है। हमारी सहयोगी आंचल यादव से खास बातचीत में उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। सभा में एक बार फिर से भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चलिए बात कर लेते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं दुष्यंत गौतम जी। सर, पहले तो बधाई आपको, लेकिन इस बीच आरोप भी आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। चाहे हम डिम्पल यादव की बात करें, उन्होंने कहा कि समय का चक्र उन लोगों को बताएगा जिन्होंने कहीं ना कहीं धोखेबाजी की है पार्टी के साथ में। और साथ ही कांग्रेस कह रही कि यहाँ पैसे का इस्तेमाल हुआ है और पावर का इस्तेमाल किया गया। ये स्वाभाविक ऐसे आरोप है जो हमेशा खिस्साई बिल्ली खंबा नोचे वो हिसाब वाली बात है। ऐसे ही आरोप लग सकते हैं क्योंकि इनमें आत्मबल नहीं है, अपने विधायकों को रोकने का आत्मबल नहीं है, ऐसे संस्कार नहीं है, ऐसे विचार नहीं है जिसके अनुसार आने वाला समय इनका अच्छा हो। तो साफ साफ दिखाई देता है कि यहाँ देवभूमि के लोग जिस प्रकार से महसूस कर रहे हैं कि वैसे दल के साथ में जुड़े हैं, जो कार्यकर्ताओं को कुत्ते के समान मानते हैं, जो ये मान के चलते हैं कि जो लोग सनातन धर्म को गाली बकते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं राम पैदा नहीं होते, तो हिमाचल के लोग देवभूमि के लोग कैसे उसको मान सकते हैं। और जिसके नेता 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छुट्टे हो तो भ्रष्टाचार वालियों को कैसे आप में चल सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ से ही ये जो निर्णय लिया है, मुझे लगता है इसको सभी देश को सम्मान करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में जिस तरह से सरकार डगमगाने लगी है कांग्रेस की, उसके लिए भी आप लोगों पर आरोप लगने की इस तरीके की चीजें आप लोग करते रहे हैं। हालांकि देखिए अब ये देखना होगा क्योंकि 34-34 का एक टाई हो चुका है। वहाँ किसकी सरकार, क्या भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी? देखिए, ये एक जब भी राहुल गांधी जी न्याय की तरह लेके चलते हैं तो उनके कार्यकर्ता ही सोचते हैं हमें न्याय कब मिलेगा। तो उस न्याय का प्रतिरूप है जब भी यात्रा करते हैं इनकी पार्टी टूटती है क्योंकि इनका व्यवहार जो होता है देश विरोधी होता है। इनका व्यवहार जो होता है वो राष्ट्रीय पक्ष में नहीं होता। उसका परिणाम है कि वहाँ के लोगों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज से ये कदम उठाया है। आने वाला समय जो होगा, जैसा लोकतंत्र कहेगा, जैसा संविधान कहेगा, उसकी रोशनी में काम